हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए ये बात करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंसेस क्या है। बहुत ऐसे बच्चे लोग कह रहे थे कि सर गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में कितना कट ऑफ आता है, कैसे मेरे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले डिफरेंसेस बात कर लेता हूँ कि आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बच्चे लोग बस यूं ही बोल देते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। तो इसको लेके एक अच्छी जानकारी मैंने तैयार की है और मैं आपके सामने ये रखने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है और जो प्राइवेट कॉलेज होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो मेन डिफरेंसेस है सबसे पहले बड़ी बात की फी की। यानी अगर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की फी जो होती है वो बहुत कम होती है। आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करूं तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी बहुत हाई फी हो जाता है। मैं अभी लगभग मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में और इसके अलावे भी मैं कुछ आपको नाम लूंगा कि उस स्टेट के कितने फी हैं, और फिर मैं ऐसे कई वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। स्टेट वाइज सारे कॉलेजेस के बारे में जानकारी देके और उनके फी के बारे में जानकारी देके, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये डिफरेंसेस तो सबसे पहले हो गया बहुत बड़े पैमाने पर किसका, तो फी का। यानी फी गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत कम होते हैं और प्राइवेट कॉलेज के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो होगा वो लेस एक्सपेंसिव होगा और प्राइवेट कॉलेज जो होगा वो मोर एक्सपेंसिव होगा। अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में और क्या डिफरेंसेस है, तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है या फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसी को कॉलेज बनाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं पीएमसीएच का, तो पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये सब है। तो कॉलेज में इसमें पढ़ाई भी होती है और ये हॉस्पिटल भी है। तो मोस्ट ऑफ स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर ऐसे ही पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो इंटर्नशिप के लिए, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है। वो वहीं के वहीं अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट्स की कमी नहीं होती है और आप अच्छे से उस चीज़ों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एक चीज़ और बेनिफिट मिला हम लोगों को, क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट्स की कमी नहीं होती है। यानी मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो पुअर फील्ड से आते हैं, जो चाहे जिस फील्ड से आते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं भी दी जाने लगी हैं। तो प्राइवेट कॉलेज से लोगों का रुझान गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ भी जाने लगा है, जिससे जो न्यू डॉक्टर्स है, जो इंटर्नशिप पे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं जो कॉलेजेस में, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाता है और बहुत अच्छे से वो अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात। जबकि प्राइवेट कॉलेज में सुविधाएं कई होती हैं, ये हम लोग बिल्कुल मानते हैं, बहुत ही वहाँ पे फैसिलिटीज पाई जाती हैं, लेकिन फी बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट भी जो होते हैं वो वही पेशेंट आते हैं जो हाई पे कर सकते हैं। यानी जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर हम लोग उनके बारे में बात करें तो वो सारे कॉस्टली होते हैं और वहाँ का पढ़ाई भी कॉस्टली होता है और वहाँ पे पेशेंट भी जो आते हैं वो बहुत कम ही में आते हैं। ठीक है, यानी सब कोई तो प्राइवेट में जाके इलाज नहीं करा सकते हैं, तो डेफिनेटली कम में ही आएंगे। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी पढ़ाई में कोई कमी होगी और वहाँ पे भी पढ़ाई आपकी अच्छे से होगी। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों में अगर बेहतर कौन होगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि इन दोनों में बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज होगा, क्योंकि फ़ी बहुत कम होती है। और रियली जो नीट क्वालिफाई करके बच्चे लोग जब देते हैं लाखों लाख की संख्या में, तो उनका सबसे पहला ड्रीम होता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले। बाद में रेयरली अगर उनको नहीं मिला या किन्हीं के पास, जैसे किन्हीं का चॉइस है कि मुझे इसी साल करना है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में भी चले जाते हैं अगर उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसमें सारे गवर्नमेंट सीट्स के बारे में मैंने बात कर ली है। स्टेट वाइज गवर्नमेंट सीट्स कितने हैं, तो मैं आज सिर्फ जिक्र करूंगा कि उस स्टेट में जो गवर्नमेंट सीट है या फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका फी कितना है। मैं स्टेट वाइज बात कर रहा हूं, मैं पार्टिकुलर किसी भी एक कॉलेज के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये आप मत समझिएगा। मैं पूरे स्टेट में जितने भी कॉलेजेस है सारे को लेके मैंने एक डाटा बनाया है, मैं उसको लेके आपको ये बात कर रहा हूं कि यहाँ इतने फी हैं। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इस स्टेट में मान के चलिए कि अगर AIQ के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप लोग जाना चाहते हैं,
किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट के फी के बारे में आपको जानकारी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अच्छा इसका फी इतना है, तो आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा मन में कि अच्छा इसका फी इतना है, मुझे इस कॉलेज में या फिर जब मेरी काउंसलिंग होगी तो इसके दौरान मैं इसके बारे में बात कर लूंगा कि सर मुझे इस स्टेट में जाना है और उस स्टेट में जाके आप उसको वो कॉलेज मिलना है। फिर उसके बाद में स्टेट वाइज भी कॉलेज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत जल्द, लेकिन अभी का जो ये वीडियो है ये केवल स्टेट वाइज है, सो इस वीडियो को गौर से ध्यान से सुनिएगा। और ये वीडियो जो मैं दे रहा हूं यानी स्टेट वाइज जो फी है वो हायर ऑर्डर में, यानी सबसे पहले ज्यादा हाई फी होगा, फिर धीरे धीरे लोअर चलते चला जाएगा और सबसे लास्ट में लो फी मिलेंगे, यानी जितना कम फी होगा उस स्टेट का वही आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं उत्तराखंड से। उत्तराखंड का फी है 4,26,500। ये फी जो है ये मैं एनुअल फी के बारे में बात करूं, ये सालाना है। और हम लोग ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो कोर्स होता है 5.5 साल का होता है, 4.5 साल थ्योरेटिकल के लिए और 1 साल इंटर्न के लिए। मैंने ये सारी बातें कह दी हैं, अगर जो वीडियो नहीं देखे प्लीज पीछे जाके वीडियो देखेगा तो ये वीडियो और आपको ज्यादा समझ में आएगा और इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। मेरे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड तो हो गया, मैं बात करूं तमिलनाडु में 4 लाख पर एनम, पंजाब में 1.5 लाख, इट्स मीन 1.5 लाख पर एनम, पौंडीचेरी में 1,37,000, यूपी में 1,17,000, अंडमान एंड निकोबार में 1,16,000 यानी 1,16,000, गोवा में 1,12,000, महाराष्ट्र में 1,05,000, दिल्ली में 1,01,000, लगता है शुद्ध चल रहा है, शुद्ध 1,01,000 रुपया दीजिए और एडमिशन लीजिए। ये तो बात ही अजब हो गई, थोड़ा एंटरटेनिंग पर्पस के लिए था। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं। कमलक्का में 1 लाख, हरियाणा में 1 लाख, तेलंगाना में 1 लाख, वेस्ट बंगाल में 1 लाख, ये सारे 1 लाख के पैकेज में एनुअल फी, ये सारे 4 स्टेट। राजस्थान में 82,000, आंध्र प्रदेश में 77,100, त्रिपुरा में 75,100, हिमाचल प्रदेश में 60,000, यूपी में 54,600, मिजोरम में 50,500, छत्तीसगढ़ में 50,000, हमारे बिहार में भी 50,000 और अरुणाचल प्रदेश में 43,000, केरला में 35,000, आसाम में 31,000, उड़ीसा में 30,000, गुजरात में 28,000, चंडीगढ़ में 25,000, मणिपुर में 9200 यानी 9,200, झारखंड में 9,130, इट्स मीन 9,000 ही मान के चलिए। और सबसे कम अगर कोई स्टेट फी लेता है तो वो स्टेट है मेघालय, जिसमें मात्र 6,000 रुपये सालाना फी है आपका MBBS का। ये मैं MBBS के बारे में बात कर रहा था कि MBBS में इतने एनुअल फी लगते हैं। और ये देखिए ये डाटा जो है थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, क्योंकि मैंने ये जो अब डाटा तैयार किया है ये जस्ट रिसेंट के एनालिसिस पे मैंने तैयार किया है, बट शायद आगे जाके क्योंकि कुछ टैक्स वैक्स वगैरह का, एजुकेशन फी का टैक्स समथिंग ये सब हॉस्टल चार्जेस अगर कुछ जुड़ते हैं तो कुछ अगर जुड़ेगा, लेकिन मैंने एक जो मोटा मोटी तौर पे यानी एक जो ब्रॉडली माइंडेड तौर पे मैंने ये डाटा तैयार किया है। तो आई होप कि ये डाटा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और स्टेट वाइज आप लोग अब समझ चुके होंगे कि अगर मैं इस स्टेट में लूंगा तो मुझे इतना फी पे करना पड़ेगा। दैट इज वेरी नेसेसरी डाटा फॉर यू, जो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि मुझे इस स्टेट में मैं भरूंगा तो मुझे कितना फी लगेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए 2 कोटा होता है एडमिशन के लिए। मैंने बात किया रिजर्वेशन के लिए 2 कोटा होता है, एक होता है AIQ ऑल इंडिया कोटा और दूसरा होता है स्टेट कोटा। AIQ में 15% सीट रिजर्व होता है, स्टेट कोटा में 85% सीट रिजर्व होता है। लेकिन 2 कोटा एडमिशन के लिए होता है, एक होता है मैनेजमेंट कोटा और दूसरा होता है NRI कोटा। तो NRI कोटा उनके लिए होता है कि जो विदेश से आते हैं, NRI का मतलब होएगा कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के रेसिडेंस में नहीं, यानी विदेश से आते हैं, तो उनकी फी और ज्यादा हाई हो जाती है। और जो मैनेजमेंट कोटा होता है यानी यहां से जो आगे मैनेज करके ये कोटा जो होता है इसका फी कम होता है। तो मैं अगर बात करूं कि जो स्टार्टिंग फी है मैनेजमेंट कोटा का वो लगभग 25,000 से 2.5 लाख तक जाता है मैनेजमेंट कोटा का फी 1 साल का। जबकि अगर मैं बात करूं NRI कोटा का तो वो चला जाता है $25,000 USD, इट्स मीन डॉलर, और INR इट्स मीन इंडियन रुपी। तो $25,000 से लेके $2.5 लाख तक यानी 2.5
$1.5 लाख तक ये आपका इंडिया में फी है एनआरआई का। और मैंने मैनेजमेंट कोटा के बारे में बात किया तो उसका फी है 25,000 से लेके 2.5 लाख तक। ठीक है, ये एक एवरेज फी है, यानी किसी भी स्टेट्स का माना गया है। और मैंने बाय द वे सारे स्टेट्स के बारे में 1 बाय 1 आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दे दिया। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई, अपने दोस्त और अपने मेंटर को आगे बढ़ाइए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।